हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका एक और चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है कि मैम प्रोसेस कॉस्टिंग के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में और देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है। अगर आप इसकी प्रॉपर थ्योरी समझना चाहते हैं तो इस पर वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको आई बटन्स पर मिल जाएगा, आसानी से जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग की। अगर हम बात करें ना कि जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वो एक बार में रेडी नहीं होता है। ठीक है, कई सारे प्रोसेस से होकर उसको गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी होता है। सपोज जैसे अब ये ये एक पेन है, तो इसके लिए आपने प्लास्टिक डिसाइड किया होगा, फिर इसको मेल्ट किया गया होगा किसी भी तरीके से, जैसे भी होता है, जो भी प्रोसेस होता है, फिर इसको एक शेप प्रोवाइड किया गया होगा। देन इंक इसके अंदर मतलब जैसे भी वो लोग बनाते हो, बट एक प्रोसेस होता है ना, डायरेक्ट नहीं होता कि सबसे पहले मटेरियल को, रॉ मटेरियल कलेक्ट किया जाता है, फिर मशीनरी के थ्रू उसको जो वर्कर्स होते हैं काम करते हैं, तो कई सारे प्रोसेस से होकर एक मटेरियल रेडी होता है। तो यही प्रोसेस कॉस्टिंग बताता है कि कैसे किया जाता है और कैसे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी होता है और कितनी कॉस्ट आती है उस पर। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग हम उसे ही फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, इसको अच्छे से हम रीड करेंगे, समझेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी बुक का। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन। द आउटपुट ऑफ प्रीसीडिंग प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। अब यहाँ पर जो भी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो 3 प्रोसेस उसके हैं, 3 प्रोसेस से होकर वो गुजरता है। साथ ही साथ जो भी पहले प्रोसेस का अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा वो अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, द आउटपुट फॉर द मंथ इज़ 100 टन एंड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इंकर्ड। यहाँ पर अगर बात करें, एक मंथ में 100 टन आउटपुट किया जा रहा है, मीन्स प्रोडक्शन हो रहा है, और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस इंकर्ड किए गए हैं वो यहाँ पर गिवन है। प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, 3 प्रोसेस है, प्रोसेस ए, बी एंड सी। यहाँ पर उनके लिए मटेरियल्स जो दिया हुआ है, प्रोसेस ए के केस में दिया है 10,000 रुपीज़ एंड प्रोसेस बी इज़ 2,000 रुपीज़ एंड प्रोसेस सी इज़ 1,000 रुपीज़। वेजेस इज़ 5,000 रुपीज़ इन प्रोसेस ए एंड 8,000 रुपीज़ इन प्रोसेस बी एंड 7,000 is in process C. Direct expenses is 3,000 and process B 1,000 and process C is 2,000 रुपीज़ गिवन है। लास्ट में कहा है टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2016 वर रुपीज़ 2,000। यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बच्चा, वो 2,000 रुपीज़ गिवन है। अब इस 2,000 को इन तीनों ही प्रोसेस में हमें शो करना होगा। इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, किस बेसिस पर इसको करेंगे हम, और कैसे इन एक एक प्रोसेस में शो करेंगे, तो इसको भी अच्छे से समझने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स की बात करेंगे। जो प्रिपेयर क्या करना है, सारे मीन्स तीनों प्रोसेस के आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ले लिया एक A4 साइज पेपर, क्वेश्चन नंबर 1 है और हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले प्रोसेस ए के लिए अकाउंट। ठीक है, प्रोसेस ए अकाउंट्स। टी शेप अकाउंटिंग आप सभी को पता होती है कि जो टी शेप अकाउंटिंग होती है ना बच्चे, वो कुछ इस तरह से होती है, टी शेप अकाउंट। ठीक है, दिख रहा है ना, ये टी जैसा दिख रहा है आपको, टी बन गया। अब यहीं पर हमें ये पर्टिकुलर का हमें कॉलम बना लेना है जिसमें हम डिटेल्स लिखेंगे। ठीक है, और ये हो जाता है आपका इधर, ये हो जाएगा आपका ये कॉस्ट पर टन, और ये हो जाएगी आपकी प्रॉपर कॉस्ट, और ये सभी को रुपीज़ में शो करना है बच्चे, रुपीज़ में मीन्स अमाउंट में। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम बोलते हैं, इस साइड को मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो होता है हमारा, ये डेबिट साइड होता है। ठीक है बच्चे, फिर सेम हम ऐसे ही कॉलम बनाएंगे कॉस्ट पर टन के लिए और अमाउंट के लिए, और ये हो जाएगी इधर कॉस्ट इन रुपीज़ और कॉस्ट पर टन बच्चे। ठीक है, और ये जो साइड है आपका राइट हैंड साइड, ये होता है क्रेडिट साइड बच्चा। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये फॉर्मेट है आपका। सबसे पहले हम जो शो करते हैं वो शो कर लेते हैं मटेरियल। ठीक है, टू मटेरियल याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, कितने टन का आउटपुट हुआ है यहाँ पे, 100 टन। तो 100 टन का आउटपुट हुआ है, तो आप यहाँ पर अपनी नॉलेज में लिख लीजिए 100 टन का आउटपुट हुआ। क्यों? क्योंकि कॉस्ट पर टन फाइंड करने के लिए हमें इससे डिवाइड करना होगा अमाउंट्स को।
चलिए, मटेरियल जो दिया है बच्चे वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000, ठीक है। प्रोसेस ए को चेक करिएगा, 10,000 गिवन है, 10,000 लेंगे, 10,000 डिवाइड बाई 100 टन करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 100 रुपीज़ पर टन कॉस्ट आएगी। क्लियर। इसके बाद हम शो करते हैं क्या, वेजेस दिया हुआ है, तो वेजेस प्रोसेस ए में दिया है 5,000, प्रोसेस ए के लिए गिवन है 5,000, इसको भी डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये 50 आ जाना है, ठीक है वेजेस। उसके बाद दिया है आपका डायरेक्ट वेजेस बच्चे, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो वेजेस हो गया था, ये आपका एक्सपेंसेस है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000, अमाउंट पूरा बाहर कॉस्ट के कॉलम में शो करिएगा और 3,000 को डिवाइड बाई 100 करके 30 रुपीज़ बाहर शो करिएगा। लास्ट में एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया था, तो इसको किस रेशियो में आप बांटेंगे या किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सभी प्रोसेस के लिए। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हम जो रेशियो फॉलो करते हैं ना बच्चा, वो करते हैं वेजेस, ठीक है। वेजेस चेक कर लीजिए, प्रोसेस ए के लिए दिया वेजेस या लेबर, ठीक है, इसी के प्रोपोर्शन में हम इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सो प्रोसेस ए में 5,000 है, बी में 8,000 है और सी में 7,000 है बच्चा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 0 0 3 0 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 5:8:7, ठीक है बच्चा। रेशियो क्या बन जाएगा, 5:8:7। ये वेजेस रेशियो या लेबर रेशियो, वो इसी के प्रोपोर्शन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंट जो गिवन है यहाँ पे बच्चे, वो दिया है 2,000 रुपीज़। इस 2,000 रुपीज़ को आपको डिवाइड करना है, क्या रेशियो था, 5:8:7, तो कितना हो जाएगा ये आपका 8 8 5 13, 13 + 7 20, 5/20, ठीक है बच्चे। 5/20 करिएगा, 0 0 कैंसिल, 2 1 2, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 500, यहाँ अमाउंट के कॉलम में दिखाइए, और पर टन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 5 रुपीज़, ठीक है बच्चे। बस इतना करना था आपको। तो अब इसका टोटल कर लीजिए आप, टोटल करने पे आएगा 10 5 15, 15 3 18 और 500, 18,500, ठीक है बच्चा टोटल। और पर टन कॉस्ट आएगी आपकी 185 रुपीज़। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब ये जो प्रोसेस का टोटल आया है, ये ट्रांसफ़र होगा प्रोसेस बी के लिए बच्चे, ठीक है, बाय प्रोसेस बी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसफ़र, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए। तो ये याद रखिएगा, कितना 185 दिखाइए कॉस्ट पर टन के कॉलम में, एंड 18,500 दिखाइए कॉस्ट के कॉलम में टोटल, ठीक है। इसको भी क्लोज कर लीजिएगा आप, 185 एंड 18,500। क्लियर। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस ए इस तरीके से बनना था, जो कि बनकर तैयार हो गया है, ठीक है बच्चे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये प्रोसेस ए था। अब हम बात करेंगे प्रोसेस बी की। प्रोसेस बी अकाउंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सेम कॉलम्स बनाने हैं, कॉस्ट पर टन, कॉस्ट, फिर पर्टिकुलर, ठीक है बच्चा, फिर इधर कॉस्ट पर टन, देन कॉस्ट, कॉस्ट पर टन, कॉस्ट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, फिर कॉस्ट पर टन एंड देन कॉस्ट बच्चे, ठीक है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट आपको। अब क्या करना है आपको, देखते जाइएगा, अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। सेम चीज़ है, ये प्रोसेस बी लिखा है ना, कहाँ से लाएंगे, प्रोसेस ए से ला रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट, टू प्रोसेस ए अकाउंट। और हमेशा जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं ना बच्चा, तो क्रॉस में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, इधर बाई साइड में आया था, तो अब ये ट्रांसफ़र होके टू साइड आ गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। कितना, 185, और टोटल कॉस्ट इज़ 18,500। अब वापस से यहाँ पर हम प्रोसेस बी का जितना भी मटेरियल है, जितने भी एक्सपेंसेस है, वो शो करेंगे। प्रोसेस बी को ध्यान दीजिएगा, 2,000 रुपीज़, तो 2,000 दिखा दीजिए इधर कॉस्ट के कॉलम में, और 20 रुपीज़ कॉस्ट पर टन के कॉलम में। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें, सो 1,000 रुपीज़ यहाँ पर गिवन है, सो टू मटेरियल शो हुआ, वेजेस, हाँ वेजेस रह गया, टू वेजेस कितना है बच्चे,
वेजेस दिया है 8,000 रुपीज़, तो आप दिखाइएगा वेजेस 8,000 रुपीज़ एंड 80 रुपीज़ बाहर। हम ये 80 कैसे ला रहे हैं, डिवाइड बाई 100 करना है, क्योंकि 100 टन का यहाँ पे आउटपुट हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देन टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था, आई थिंक 1,000 था, 1,000, सो 1,000 यहाँ बाहर, 10 डिवाइड बाई 100 किया तो 10 आएगा कॉस्ट पर टन। अब आप इसको क्या करिए, अब एक चीज़ और है क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चे, 2,000 था ना, ये देखिए यहाँ पे था ना 2,000, क्वेश्चन में ही देख लीजिए 2,000 गिवन है, और रेशियो हमने ये बनाया था 5:8:7, तो ये बी का है, मतलब जो आपका प्रोसेस बी है, तो बी का कितना हो जाएगा 8/20, 2,000 इंटू 8/20, 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 8 1 8 हो जाना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 800 हो जाना है बच्चे, और यहाँ पे आ जाएगा 8। क्लियर हो गई बात इतनी। अब इसका भी आपको करना है टोटल, ठीक है। तो 8 2 10,000 तो यही हो गया, ठीक है, 8 2 10,000, 10 और 18 28,000, 28 और 1 29,000, ठीक, 29,000 ये हो गया। 8 5 13, 1,300, तो 29 प्लस 1 30,300, 30,300 बच्चे, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 303 आएगा कॉस्ट पर टन। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करिए, शो करिएगा बाई प्रोसेस, कहाँ पर इसको ट्रांसफ़र अब करेंगे, सी प्रोसेस के लिए, बाई प्रोसेस सी ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा। कितना है 303 कॉस्ट पर टन, और 30,300 यहाँ पर शो कर लीजिएगा। टोटल करके अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, 303,303,00। प्रोसेस बी भी आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाना है इजीली, ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं प्रोसेस सी। प्रोसेस सी अकाउंट, सेम कॉलम रखिएगा, कॉस्ट पर टन, कॉस्ट, फिर पर्टिकुलर, कॉस्ट पर टन, कॉस्ट, पर्टिकुलर, कॉस्ट पर टन, कॉस्ट, देन पर्टिकुलर, कॉस्ट पर टन एंड कॉस्ट। क्लियर। प्रोसेस बी से लेकर आइए इसको पहले, टू प्रोसेस बी 303 एंड 303,00, फिर टू मटेरियल जो प्रोसेस सी में गिवन है। चलिए देखिए मटेरियल कितना है 1000 डिवाइड बाई 100, 10 कॉस्ट पर टन, 1000 कॉस्ट पर टन 10, ठीक है बच्चे। वेजेस 7,000, टू वेजेस 7,000 डिवाइड बाई 100 इज 70 कॉस्ट पर टन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2020 बाहर शो करिएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 20 आ जाना है। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 गिवन था ना बच्चे अमाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 2,000। रेशियो क्या बनाया था हमने, लेबर रेशियो, वेजेस रेशियो, हमेशा उस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेबर के प्रोपोर्शन में ही डिवाइड करिएगा। तो अब है ये 7/20, सो 2,000 इंटू 7/20 जब आप करते हैं बच्चा तो 0 0 कैंसिल, 2 1 2 कैंसिल, 7 1 7, सो 700, ओके, देन 7 हो जाना है। अब आप इसका टोटल करिएगा और करके बताइएगा मुझे कितना आ रहा है। देखिए 7,000, 2,000, 9,000, 9 और 1 10,000, 10,000, 30,000, 40,000, 300, 700, 40,000, 300, 700, 41,000 बच्चे, कितना 41,000 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 410 आएगा कॉस्ट पर टन, ठीक है। इधर शो करिएगा। अब इधर किस नेम से दिखाएंगे, अब प्रोसेस बी सी करके नहीं दिखाना है, अब करना होगा क्योंकि 3 प्रोसेस थे, एक प्रोडक्ट रेडी किया जा रहा था, 3 प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। तो हम इसे लिखेंगे बाई फिनिश्ड प्रोडक्ट या गुड्स, ठीक है। तो ये फिनिश्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी बच्चे, कॉस्ट पर टन की अगर हम बात करें 1 टन की 410 आएगी, और टोटल की बात करें तो 41,000 रुपीज़ आ जाएगा 100 टन का, ठीक है। मीन्स कितनी कॉस्ट आ गई फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, 100 टन अगर आप बना रहे, सॉरी 100 टन बना रहे थे तो 41,000।
फिर इसको भी एज इट इज़ क्लोज कर दीजिएगा 410 एंड 41,000 रुपीज़ के साथ। इसी तरीके से ये प्रोसेस अकाउंट्स बनते हैं सारे ही। इस जितने भी क्वेश्चन है ना इस चैप्टर के, वो ऐसे ही बनेंगे। कुछ एक नया पॉइंट आएगा जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, मैं हूँ। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में पूरी कोशिश करूँगी जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन है उन पर वीडियो आपको बना करके लेकर आऊँ। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस इसलिए करना ज़रूरी था ताकि आपको जो बेसिक सी चीज़ें हैं ना इस पहले क्वेश्चन में आसान हो और आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो इन्हीं प्रोसेस अकाउंट्स को इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो मुझे यकीन है आपको ये प्रोसेस अकाउंट्स प्रिपेयर करना आ गया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप मेरे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।